अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ग्रीन कार्ड आवेदकों के अमेरिका में प्रवेश पर लगी रोक हटाई। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना काल में अमेरिका में बढ़ी बेरोजगारी का हवाला देते हुए लगाई थी रोक। ट्विटर से विवाद के बाद सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए सरकार नए नियम लाने की तैयारी में। ड्राफ्ट के मुताबिक विवादित चीजों को जल्द हटाना और जांच में सहयोग करना सोशल मीडिया कंपनियों के लिए होगा अनिवार्य। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाए गए नए नियम। शिकायत करने पर 24 घंटे में सोशल मीडिया साइट्स को हटाना होगा पोस्ट। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर ब्रिटिश कोर्ट की मुहर। कहा, गुनाहगार साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद, लाया जा सकता है भारत। एक महीने में तीसरी बार बढ़े गैस सिलेंडर के दाम। गैर सब्सिडी सिलेंडर पहले के मुकाबले 25 रुपए महंगे। दिल्ली में दाम हुआ 794 रुपए प्रति सिलेंडर। हुगली की रैली में बीजेपी पर जमकर बरसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस को टोलाबाज पार्टी बताने के जवाब में कहा, बंगाल पर राज नहीं कर सकते गुजरात के दंगाबाज। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 12 जून के बाद पहली बार दैनिक कोरोना केस 10,000 के पार। 86% मामले महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से आए सामने। रेलवे ने कम दूरी की लोकल ट्रेनों के किराए में की बढ़ोतरी। कहा, अनावश्यक यात्रियों में कमी लाने के लिए की गई वृद्धि। और फरवरी में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। बुधवार के तापमान ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग के मुताबिक महीने के अंत तक 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तापमान। पिछले 2 महीनों में एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपये बढ़ चुके हैं। आज फिर सरकार ने 25 रुपये एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ाया है। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेते जी हैं। एक अनोखे अंदाज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है। एलपीजी के खाली सिलेंडर पे बैठी हैं और इनका कहना है कि अब ये सिलेंडर आम लोग भरवा नहीं सकते, इस पे बैठने के ही काम आएगा। हम भी बैठ के बात करते हैं इनसे। सुप्रिया जी, ऐसा क्यों आपने सोचा कि लोगों के पहुँच से बाहर चलेगी? 794 रुपए का आज दिल्ली में ये बिक रहा है। बाकी कई जगहों पर देश के ये 900, 950 का भी बिक रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जो अभी मंदी से जूझ रहा है, लोगों के पास इस तरह का पैसा नहीं है और ये सिलेंडर भराने की भाई मेरी हैसियत तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इन खाली सिलेंडरों का बेस्ट यूज़ है कि आप इस पर कुछ गद्दी बद्दी डाल के इसके स्टूल बना दीजिए और अब मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। शायद अगली बार आप आइए तो आप लोगों के लिए भी सिलेंडर कर देंगे, क्योंकि ये सरकार बजाय दाम घटाने के लगातार बढ़ा ही रही है। दिसंबर से अभी तक 200 रुपये प्रति सिलेंडर दाम बढ़ चुका है। तो ये नैतिकता या दिमागी दिवालियापन या निर्ममता कहा जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सिलेंडर का यही बेस्ट यूज़ है। सिर्फ फरवरी महीने में 3 बार सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। सरकार अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा किसी बात का जिक्र करती है तो उज्ज्वला का जिक्र करती है। आपको लगता है कि वाकई शहरों की बात अगर छोड़ दे, ग्रामीण इलाकों में तो अगर शहरों में 700 और 900 रुपये सिलेंडर बिक रहा है तो सब्सिडी जो सरकार कह रही है, क्या वो वाकई सब्सिडी के रूप में उज्ज्वला सिलेंडर भरवा सकते हैं ग्रामीण? उज्ज्वला क्या है? सबसे पहले तो मोदी जी उस पर भ्रमित करना छोड़ें। उज्ज्वला का मतलब होता है कनेक्शन आपको फ्री मिलेगा, सिलेंडर आपको फिर भी खरीदना पड़ेगा, सब्सिडी आपके अकाउंट में चली जाएगी। लेकिन जब सब्सिडी है ही नहीं, जब सब्सिडी आपने मार्केट और कंट्रोल प्राइस एक कर दिया तो सब्सिडी की गुंजाइश कहाँ है? इसीलिए अगर आप देखिए कि उज्ज्वला में भी 10 से 14 करोड़ सिलेंडर रीफिल ही नहीं हो रहे हैं, दोबारा से भरे ही नहीं जा रहे हैं। वापस लोग चूल्हा फूकने पर, लकड़ी जलाने पे, कंडा जलाने पे मजबूर हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है संवेदनशील सरकार होती तो देखती लोगों का क्या हाल हो रहा है, लेकिन ये शायद अपने दम और अहंकार में इतने चूर हो गए कि इनको लोगों का दुख, दर्द, उनकी गरीबी, उनका असहाय होना दिख ही नहीं रहा है। आप लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 2019 के बाद से, खासतौर से आज 2014 के बाद से 22 लाख करोड़ रुपया सरकार ने एक्साइज से कमाया है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पे। वो पैसा लोगों के बेनिफिट में जा रहा है, ये सरकार की दलील है। और सरकार के मंत्री ये भी कह रहे हैं कि तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से इसकी कीमतें तय हो रही हैं। सरकार के मंत्री पाखंडी हैं और ढोंगी हैं। वो जब कहते हैं इंटरनेशनल हिसाब से, तो जब क्रूड $20 पे आता है तब इन्होंने दाम कम क्यों नहीं किया? जब 54 पे जा रहा है तो आप कह रहे हैं सही है। जब $20 पे आया तो आपको कोई राहत मिली? क्योंकि मुझे मेरी जमा जानकारी में तो नहीं मिली थी। तो आपने तब आम आदमी को राहत क्यों नहीं दी? तब भी आम आदमी का हक था। अगर कम हो रहा है, डीरेगुलेशन का मतलब क्या है कि जब कम होए तो आप आम आदमी को राहत दीजिए, जब बढ़े तो वो भाई थोड़ी कड़वी दवाई खाने को तैयार है। आप जब कम होता है तो अपने खजाने बढ़ते हैं, अगर बढ़ता है
तो आप आम आदमी पर सारा ठीकरा फोड़ देते हैं। तो ये गलत है, मुझे लगता है ये अनैतिक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि सरकार के लोग झूठ बोलते हैं। जब आप एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं और आप राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ते हैं, तो सच तो ये है कि राज्य सरकारों के पास आज राजस्व ही नहीं है। 7 लाख करोड़ तो आप कुंडली मार के बैठे हुए हैं। और सच तो ये भी है कि राज्य सरकारों के पास पैसा ना होते हुए भी कई राज्य सरकारों ने वैट कम किया है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी 3 तरह की होती है, बेसिक, स्पेशल और एडिशनल। स्पेशल और एडिशनल आप रखते हैं, आपने उसी को बढ़ाया है और बेसिक को घटाया है। बजट में भी आपने सेस बढ़ाया, जो आप अपने लिए रखिएगा, राज्य सरकारों के साथ साझा नहीं करिएगा। एक आखिरी सवाल, आप लोगों पे सबसे ज़्यादा आरोप इस बात को लगता है कि जब आप लोगों की सरकार थी तो बीजेपी के तमाम जो लोग नेता हैं, मंत्री हैं, आज वो स्ट्रीट पे आते थे, आप लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक इसका विरोध कर रहे हैं और मुझे लगता है आम जनमानस के बीच में विरोध करना ज़्यादा लाभकारी है। आम जनमानस इस मुद्दे से उद्वेलित है, वो हमारे साथ खड़ा हो रहा है। ज़बरदस्त भीड़ें आ रही हैं जहाँ पर हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम टीवी को दिखाने के लिए नहीं करते। और मुझे ऐसा भी लगता है, मैं मीडिया से आई हूँ, मैं मीडिया जगत पर कोई आक्षेप नहीं कर रही हूँ, लेकिन कितने चैनल दिखाते हैं हम जो करते हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर से सुप्रिया श्रीनेत जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जमीन पे भी संघर्ष कर रही है। ये और बात है कि ज़्यादातर मीडिया संस्थान आजकल इस तरह की खबरें नहीं दिखाते। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी अब कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है और लगातार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रही है। आज प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं। समन्वय समिति की बैठक हुई है। सर, किस तरह की चर्चा हुई आज की बैठक में? संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए उसकी चर्चा हुई और हमने बधाई दी प्रियंका जी को जो किसान रैली की है। इससे कांग्रेस मुख्य विकल्प के रूप में उभर के आई है, ये हमने कमेटी की तरफ से उनको बधाई दी। सर, जिस तरह का माहौल है अभी देश में, जिस तरह से किसान उद्वेलित हैं, लगातार किसान पंचायत प्रियंका गांधी जा रही हैं, आपको लगता है कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जो कांग्रेस ने जो स्पेस खोया था उसको वापस पाए? हाँ, निश्चित रूप से। और प्रियंका गांधी हमारे उम्मीद की किरण है उत्तर प्रदेश में। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के निर्देशन में प्रियंका गांधी जी को हम भरपूर प्रयास है कि वो हमें वापस लाएंगे। इस तरह की स्ट्रेटेजी पे आप लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो 2022 का मिशन है उसको लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी? अपनी संगठन मजबूत कर रहे हैं और बीजेपी का जाना तय है तो उसके जो विकल्प के रूप में अपने को प्रस्तुत। सपा बसपा जमीन पे इतनी एक्टिव नहीं नजर आ रही है, कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है, तो उसमें आपको लगता है कि स्पेस बन रहा है कांग्रेस के लिए? हाँ, 100% बन रहा है। आज लोग कह रहे हैं अगर बीजेपी से कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस। छोटा सा सवाल सर, सरकार ने आज फैसला किया है सोशल मीडिया को लेकर, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको लगता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए सरकार प्रयास? देखिए, देश के आज़ाद कराने के लिए लोग क्यों लड़े? धार्मिक आज़ादी हो, शैक्षिक आज़ादी हो, अभिव्यक्ति आज़ादी हो, अब ये तो तीनों काटे दे रहे हैं। तो ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का मकसद था उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर से जी, तो साफ तौर से प्रमोद तिवारी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है और उसी के तहत आज प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा। पहला है कि 2 कैटेगरी की है, एक है इंटरमीडिएट विच कैन बी ए सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट पर एडिशनल ऑब्लिगेशन है। देयर आर एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑन ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। वी शैल नोटिफाई द यूजर्स number for a significant social media intermediary very soon. Who will be those? पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा, who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else.
इज वेरी क्लियर। उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे। तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको तीन काम करना पड़ेगा। पहला, यू विल हैव टू हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रेजिडेंट इन इंडिया, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड। And next is, you must publish a monthly compliance report कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया। Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism, instituting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है। उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, but who was the creator, who was the first creator of the mischief? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा। आई रिपीट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बीइंग आस्क्ड either by a court order or by the government authority will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. तो आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यस, और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। आई एक्सप्लेन टू यू। बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। Social media, not the government. The social media platform must have a provision for voluntary verification mechanism of the users. क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। मित्रों, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें। विल बी गिविंग ए विंडो फॉर 3 months फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया एंड द रेस्ट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डे द रूल्स आर नोटिफाइड।